पापा देखे पॉलिटिकल न्यूज़, तुम देखो एनिमे न्यूज़। वेलकम टू वीएन न्यूज़। यहाँ पे कि हम करते हैं एनिमे की बात पानी के साथ, बॉटल खाली बैठे हुए। देखो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें आई है एंड मैं अच्छी खबर से ही शुरू करूँगा क्योंकि इस बार मुझे कोई ख़राब खबर नहीं मिली है। इस बार की सबसे बड़ी एंड सबसे अच्छी न्यूज़ आती है कि वन पीस एनिमे जो है वो एल्बा ऑफ आर्क के अंदर इंटर कर चुका है। मांगा बहुत 1 साल पहले इंटर कर चुकी थी, लेकिन अब एनिमे ने भी कैचअप किया है एंड वो जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली और जो बड़ी न्यूज़ आती है कि अब जो वन पीस है वो सीजनल फॉर्मेट में आएगा, यानी कि एक सीज़न के अंदर 26 एपिसोड मैक्स, जिससे कि बिन फालतू की जो स्ट्रेचिंग होती थी अब वो नहीं होगी एंड उसके कारण तुम्हें एक चैप्टर इक्वल टू 1 एपिसोड ऐसा देखना नहीं पड़ेगा। एंड नेचुरली ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इस चीज़ के लिए या फिर ये परफेक्ट टाइम है। अपना ओपिनियन इस पे तुम बता सकते हो। लेकिन जो वन पीस लाइव एक्शन है, वन पीस से अनदर न्यूज़ आती है कि वन पीस जो लाइव एक्शन है उस पर अब लेगो की एनिमेशन आएगी। तो तुम्हें अगर ना पता हो तो बता दूँ, लेगो नाम का ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, इस तरीके के एनिमेज आते हैं। ये मोस्टली सटायर होता है जिसके के अंदर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलता रहता है। तो ये वन पीस को भी अभी इंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी लाइव एक्शन एनिमेज चलते हैं या मतलब लाइव एक्शन फिल्म सीरीज चलती है तो लेगो उनको एनिमेट करता है एंड ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो तुमने लेगो टॉयज़ खेले तो बताना, या फिर तुम्हें लेगो की एनिमेशन अच्छी लगती है तो भी बताना, वरना रेवन नहीं बनाऊँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा रिटेंशन इतना ख़राब है, मुझे पहले न्यूज़ के बाद ही रैपिड फायर में जाना पड़ा। तो देखो विच हैट नाम का एंड दूसरा भी कुछ है ये इस नाम का एनिमे ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड मैंने साले इसका एपिसोड नहीं देखा है एंड इसे नेक्स्ट फिरन कह रहे हैं लोग। साला मैंने फिरन भी नहीं देखा है। हाँ ये कर लो पहले। मूविंग टू नेक्स्ट रैपिड फायर न्यूज़, तो रीज़ीरो सीज़न 4 अब रिलीज होना शुरू हो चुका है, यानी कि तुम्हारा जो साबू है, सुबारू ये आ चुका है अब वापस एंड इसके ट्रॉमास भी आने वाले हैं, यानी कि तुम थोड़े ट्रॉमेटिक हो गए, सैड हो गए, हैप्पी हो गए, तुम्हारा बताना। मैंने ये भी एनिमे नहीं देखा है। डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म नाम का एक न्यू एनिमे अनाउंस हो चुका है एंड रिलीज भी हो चुका है इसका एपिसोड नंबर 1, जिससे कि मैंने देखा एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे डीमन ऑफ द शैडो रेल्म एपिसोड नंबर 1 उतना ज़्यादा इंगेजिंग नहीं लगा। रियलिज्म है लेकिन स्टिल मैं उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। एनिमेशन क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी अच्छी होगी। मैंने क्रंची रोल पे एनिमे रिकमेंड हुआ मुझे, तो मैंने देख लिया है एंड उससे याद है कि मैं क्रंची रोल जो अवार्ड है उस पर एक लाइव स्ट्रीम करने के बारे में सोच रहा हूँ। बस सोच रहा हूँ, करूँगा नहीं इसकी गारंटी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले अगर तुम्हें ना पता हो तो ये डीमंस ऑफ शैडो रेल्म इसको फुल मेटल आर्केमिस्ट के ही क्रिएटर ने बनाया है एंड मैंने फुल मेटल आर्केमिस्ट भी नहीं देखा साला। मतलब कि मैंने मोस्टली बहुत ज़्यादा एनिमेस नहीं देखे हैं एंड ये उनके क्रिएटर्स ने बनाए हुए हैं एंड आई होप कि एनिमे अच्छा हो, इसकी स्टोरी अच्छी हो। सो अगर तुमने एपिसोड नंबर 1 देखा है तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स के अंदर 100% बताना क्या तुम इस एनिमे को कंटिन्यू करोगे। मैं इसे 3 एपिसोड तक जरूर फॉलो करूंगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं इसे ड्रॉप कर दूँ। तो नेक्स्ट रैपिड न्यूज़, तो किल व्यू नाम का एक हिटमैन टर्न्ड मिडिल स्कूल। भाई यार साला ये मिडिल स्कूल हर बार आ जाता है। मुझे जनरली ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है एंड अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा रिटेंशन है, तो फिर मैं तुम्हें थर्ड सेगमेंट में ले जाता हूँ जिसके के अंदर जो स्टील बॉल रन का है जो एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हुआ है एंड तुम सबको मैंने पहले ही बताया था कि इसका आया था एंड इसके फाइनल एपिसोड को लेके एक बात की थी। एक्चुअली वो फाइनल नहीं था, वो फर्स्ट एपिसोड था, वो क्लैश वाला मामला था, मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया एंड अब तो मैटर भी नहीं करता है। तो देखो ये जो एनिमे है इसको लेके जो नेटफ्लिक्स है उसने एक स्टाइल फॉलो की थी कि जैसे ये एपिसोड बनेगा वो ड्रॉप कर देंगे, तो वो स्टाइल अब उन्होंने रोक दी है। इंस्टेड उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको बैच में रिलीज़ करेंगे, मतलब कि तुम्हारे पास सारे के सारे एपिसोड आएंगे एंड उसके बाद तुम इसको वीकली अपलोड करना शुरू कर दोगे, मतलब वीकली रिलीज़ करना। तो उस तरीके से करना शुरू कर दिया नेटफ्लिक्स ने। अदरवाइज़ जो ये वाला था कि भाई बना और फेंक दिया, इस तरीके से मतलब फैंस को थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था खुद को लेके एंड एनिमे को लेके। सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, एंड उसके बाद नेटफ्लिक्स ने कहा कि चलो मान ही लेते हैं, ऑडियंस से बढ़कर क्या होता है। शाबाश बेटा। और एक न्यू डैनिलियर नाम का एक एनिमे, शायद मैंने इसके बारे में बताया था या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन इसे गिंटामा के क्रिएटर ने बनाया। साला मैंने गिंटामा भी नहीं देखा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे इन जनरल मैंने सुना है गिंटामा के बारे में लेकिन नहीं देखा एंड आई होप कि इसके अंदर भी क्योस हो एंड ह्यूमर हो। भाई
स्लैपस्टिक या फिर अपसेट ह्यूमर, दोनों में से कुछ होगा। कमेंट्स के अंदर बताना क्या तुम गिनतामा के क्रिएटर के न्यू एनिमे के लिए एक्साइटेड हो। कमेंट्स के अंदर हमारा रिटेंशन ख़राब होता ही रहता है। वेल चलो फिर एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो देखो तुम सबको विट स्टूडियो याद ही होगा जिसने अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट किया था एंड बाद में मापा ने उससे ले लिया। एक्चुअली मापा ने नहीं लिया था, इन्होंने खुद ही कहा था कि हम अब इस एनिमे के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। फिर मापा ने लिया, मापा ने फिर बिग बनाया एंड देन मापा बिग हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें मापा की कहानी तुम्हें पता है। लेकिन इन शॉर्ट जो विट स्टूडियो है उन्होंने एक न्यू एनिमे आया था उनका जिसके के अंदर उन्होंने एक AI इमेज यूज़ की थी एंड उसके बाद बहुत सारा उन पे बैकलैश मिला एंड इन जनरल जोक भी बने उन पर। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी कहूँगा कि ये जो बात हुई थी उनके साथ वो थोड़ा गलत है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि इन माई ओपिनियन अगर अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो अगर विट स्टूडियो जैसे स्टूडियो अगर AI जनरेटेड इमेज को यूज़ करेंगे तो फिर उतनी गलत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन विट स्टूडियो ने किया एंड बैकलैश आया तो उन्होंने बाद में आके माफ़ी मांग ली एंड पर्सनली ये दो गुटों में तो बदल चुका है कि भाई एनिमे फ्यूचर मतलब AI फ्यूचर है एंड कुछ कह रहे हैं कि आर्टिस्ट कभी तो सोचो एंड मतलब कि अब दो हमेशा ही ऐसा रहेगा। तो तुम किस साइड में आते हो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना एंड क्यों आते हो वो भी बताना। बहुत हो गई फॉरेन वाली बात, चलो अब करते थोड़ी अपने इंडिया के बारे में। तो देखो तुम सबको एक एनी वन एशिया नाम का चैनल पता होगा, नहीं पता तो बता दूँ कि ये मतलब फ्री में यूट्यूब पर एनिमे दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि वो अब इन्होंने अपनी ये जितने भी तुम्हें एनिमे दिख रहे हैं ये अब ऑफिशियली फ्री में एनिमे स्ट्रीम करने वाले हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर ईटर एंड आगाने बासाई नाम के जो बानाशी नाम के एनिमे वह स्ट्रीम होंगे, हिंदी में होंगे यानी मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ये स्ट्रीम होने वाले हैं और तुम फ्री में एनिमे देख सकते हो। वैसे ये वही चैनल है जिन्होंने टाकुपिस ओरिजिनल सीन भी स्ट्रीम किया था। अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो फिर प्लीज़ उस एनिमे को जाकर चेक करना, अच्छा एनिमे। मैंने इनका ही क्लिप यूज़ किए थी, मतलब इनका ही एपिसोड की लिंक यूज़ की थी जब मैं रिएक्शन कर रहा था, जब लाइव स्ट्रीम पे रिएक्शन कर रहा था। अगर तुम में से किसी ने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी जाके चेक कर सकते हो उससे भी। मतलब देखो यार मैं खुद का भी प्रमोशन करता हूँ, दूसरा यूट्यूब का चैनल का भी प्रमोशन करता हूँ, इसलिए मैं एक लाइक तो डिज़र्व करता हूँ। घटिया आर्गुमेंट था। चलो बस इतनी ही न्यूज़ थी आज की इस पूरे एपिसोड के अंदर। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, कौन सी न्यूज़ के लिए तुम ज़्यादा एक्साइटेड थे या कौन सी न्यूज़ सुन के तुम्हें ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर सरप्राइज़ मिला, वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। एंड कुछ नहीं, बाकी मिलता है अगली वीडियो के अंदर।